नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गोड्डा में। तो चलिए जानते हैं झारखंड के हर छोटे बड़ों शहरों से जुड़े 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 8 को कैबिनेट की बैठक, पेशा कानून लागू करने से कई फैसले पर लग सकती है मुहर। झारखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक 8 दिसंबर को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने जा रही है। यह बैठक कई अहम फैसलों का आधार बन सकती है। सूत्रों की माने तो बैठक में लगभग 15 से 20 एजेंडों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें विभिन्न विभागों के प्रस्ताव, नई योजनाएं और नीति निर्धारण से जुड़े मसले शामिल रहेंगे। सरकार इस बैठक को राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मान रही है। सबसे प्रमुख एजेंडा पेशा कानून से जुड़ा हुआ है, जहां मुमो लंबे समय से इस कानून के लागू होने का समर्थन करता रहा है और माना जा रहा है कि इस बैठक में इस पर निर्णायक फैसला लिया जा सकता है। पेशा कानून के लागू होने से आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार भी प्राप्त होंगे। यह राज्य की जनजातीय नीति के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। झारखंड के राज्यपाल ने हेमंत सोरेन सरकार से 2 शिक्षा विधेयकों पर मांगा जवाब। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 और झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 के खिलाफ विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ये विधेयक अगस्त में मानसून सत्र के दौरान विधानसभा द्वारा पारित किए गए थे, जहां राज्य विश्वविद्यालय विधेयक में राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों, प्रोफेसर, बीसी और वित्त सलाहकारों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है। वहीं दूसरे विधेयक का उद्देश्य निजी कोचिंग केंद्रों का अनिवार्य पंजीकरण और ऐसे संस्थानों में नामांकन करने छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के संदर्भ में विनियमित करना है। झारखंड में जेएमएम बीजेपी अगर मिलकर बनाएंगे सरकार तो जानिए किसको होगा फायदा। झारखंड में सियासी अटकलबाजियां थामने का नाम नहीं ले रही है। कहा जा रहा है कि जेएमएम और बीजेपी के बीच अंदर खाने अभी बात चल रही है। यह बातचीत झारखंड में मिलकर सरकार बनाने की भी हो सकती है। अगर ऐसा होता तो झारखंड सियासी समीकरण 360 डिग्री बदल जाएगा। बीजेपी और जेएमएम दोनों ही पार्टियों इसके फायदे और नुकसान दोनों ही होंगे। आइए जानते हैं बीजेपी और जेएमएम को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। चुनावों के दौरान किए गए बड़े वादे राज्य की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन की सरकार के लिए मैया समारोह योजना फायदेमंद तो साबित हुई, लेकिन अब इसके पैसों की व्यवस्था सरकार को भारी पड़ रही है। राज्य में विकास के लिए जरूरी पैसों का इस्तेमाल मैया समारोह योजना जैसी योजनाओं में खर्च हो रहे हैं। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं तो उनको केंद्र से मिलने वाले फंड में बढ़ोतरी हो सकती है और आर्थिक बोझ तले दबे राज्य को राहत मिल सकती है। इसके अलावा केंद्र में भी हेमंत सोरेन कोई पद मांग सकते हैं। हालांकि बीजेपी के साथ जाना जेएमएम और हेमंत सोरेन के लिए सिर्फ फायदे का सही सौदा नहीं है, इससे नुकसान भी है, जिससे प्रदेश का मुस्लिम वोट और ईसाई वोट एकमुश्त जेएमएम और उसके गठबंधन को पड़ता है। आदिवासी वोट भी जेएमएम की तरफ ज़्यादा रहता है। ऐसे में बीजेपी के साथ जाने पर जेएमएम को नुकसान उठाना पड़ सकता है। झारखंड में कड़ाके की ठंड, 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। झारखंड इस समय शीतलहर की चपेट में है। राज्य के कई जिलों में तापमान अचानक नीचे गिरने के बाद कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। सबसे अधिक असर पलामू, कोल्हान और मध्य झारखंड के हिस्सों में देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 18 से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। रांची, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, चतरा और लातेहार में सुबह और रात के समय ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। कांके में तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम रिकॉर्ड है। देर रात से सुबह तक शीतलहर का असर बना हुआ है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में कोहरे के कारण सुबह यातायात पर हल्का प्रभाव पड़ा है। धनबाद में लगातार हो रहा जहरीली गैस का रिसाव, IIT कर रहा मॉनिटरिंग। धनबाद के किनवाड़ी के आग और भू धसान प्रभावित राजपूत बस्ती सहित आसपास के इलाके में अब भी गैस रिसाव जारी है। वही DGMS, IIT और सिम्पर की टेक्निक टीम स्थिति की मॉनिटरिंग कर रही है। गैस रिसाव प्रभावित केंदुआडी में शुक्रवार को BCL प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पहुंचे, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की जानकारी ली। BCL के CMD मनोज कुमार अग्रवाल, DC आदित्य रंजन, SSP प्रभात कुमार के अलावा DGMS, सिम्पर, स्वास्थ्य विभाग, आपदा विभाग और JRDA के पदाधिकारी मौजूद थे। मालूम हो कि बीते 2 दिनों में गैस रिसाव से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। प्रभावित क्षेत्रों में शुक्रवार को भी गैस रिसाव जारी है। फिलहाल गैस रिसाव से एक पीड़ित को सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद और 10 मरीजों को कुश्तो रीजनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लोहा कारोबारी का फ्रॉड, पलामू में 35 करोड़ की GST चोरी। झारखंड में बड़ी टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ के पलामू के बड़े लोहा कारोबारी प्रमोद अग्रवाल को GST इंटेलिजेंस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया और जमशेदपुर ले आई। उनके खिलाफ करीब 35 करोड़ रुपए की GST चोरी के आरोप है। शाम को कारोबारियों की MGM अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई। शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।